क्या हाल है सोशल मीडिया वासियों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अभी हाल ही में आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, कुछ घटनाएं हुई अभी। उन घटनाओं में एक चीज़ देखी गई कि घटना अगर एक ही समुदाय से जुड़ी हुई है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, और अलग अलग समुदाय से जुड़ी हुई हैं तो काफ़ी लोग उसमें इंसाफ की मांग को लेकर इकट्ठा भी होते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, बुलडोजर तक चलते हैं, इनकाउंटर की मांग करते हैं। इनकाउंटर हुए भी, अलग अलग समुदाय की घटनाएं हैं। नोटिस किया आपने? मेरी नज़र में तो ये दोहरापन, ये दोहरी रवैया, ये अपनाना नहीं चाहिए। घटना जिसके भी साथ होती है, किसी के भी साथ अगर नाइंसाफ़ी हुई, उनको इंसाफ दिलाने के लिए सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए। अभी मैं आपको एक घटना के बारे में बताता हूँ जो अभी हाल ही में हुई। वो घटना इतनी बड़ी है, आपने न्यूज़ में भी नहीं देखा होगा उसको, और घटना इतनी बड़ी है, ये अफसोस होता है मुझे भी सोच के कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में हमारे न्यूज़ चैनल वाले दिखाते तक भी नहीं। क्या हुआ जानिए ज़रा विस्तार से। बिहार के मुजफ्फरपुर का एक थाना पड़ता है, करजा थाना। इस थाने क्षेत्र से एक बच्चा 27 फरवरी को लापता हुआ। 7 साल इस बच्चे की उम्र थी, नाम था इसका ऋषिकेश। बच्चे के माता पिता ने कंप्लेन दर्ज कराई, काफ़ी पुलिस ने इसकी छानबीन की, ये बच्चा नहीं मिला। इस बात को 10 दिन बीत गए। 10 दिन के बाद गांव के ही एक खेत में कुछ कुत्ते मिट्टी खोद रहे थे। जहां से जिस खेत में से वो मिट्टी खोद रहे थे, उस किसान ने देखा कि आज कुत्ते यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एक बच्चे का हाथ ऊपर निकल के आया हुआ वहाँ। लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस बुला ली। गली सड़ी लाश एक बच्चे की वहाँ से निकली। बच्चे के पिताजी को बुलाया गया, कपड़ों से उसने शिनाख्त की कि ये तो हमारा बच्चा ऋषिकेश है। इल्ज़ाम लगाया गया सिकंदर चौधरी नाम का एक 45 साल का व्यक्ति, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने किया होगा। उसने पहले घर में चोरी भी की थी और उल्टी सीधी उसकी हरकतें भी हैं। शक के तौर पे सिकंदर चौधरी को पुलिस ने उठाया, उससे पूछताछ की। जब इसके ऊपर सख्ती बरती गई, इसने जो बयान दिया और जो बच्चे की हालत थी, बच्चे के जो हाथों की और पैरों की उंगलियां कटी हुई थी, इसने कबूल कर लिया कि उसको भी मारा। इससे पूछा, तूने इतनी बेदर्दी से इस बच्चे को क्यों मारा? तुझे बच्चों को मारना था, गला घोट दिया, मार दिया। बच्चा ही तो मासूम बच्चा ही मर जाता भाई। इसने बताया उस दिन 27 फरवरी को मिठाई का लालच इसने दिया बच्चे को। लालच देके ये खेत में ले गया। वहाँ जाके पहले इसने हाथों की उंगली काटी। बच्चा चीखा चिल्लाया। 7 साल कितनी उम्र होती है, इतनी सी चोट लग जाओ बच्चों के तब चीखने लगते हैं। इसने मुंह दबा के रखा उसका हाथ की उंगली काटने के बाद। फिर पैरों की काटी। इससे पूछा इतनी बेदर्दी से क्यों? इसने कहा कि मुझे इसको वैसे ही नहीं मारना था, इसको अच्छी तरह से तड़पा के मारना था, और उंगलियां यूं काटी कि जब इसका सारा खून निकल जाएगा तो ये मर जाएगा। खुद बयान दिया उसने। ये उसने कहा बयान में कि सिर्फ बच्चे को मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसे टॉर्चर भी करना चाहता था। इसलिए उसने पहले बच्चे की उंगलियां और फिर पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां, फिर पैर की उंगलियां धारदार हथियार से काट दी। जब पुलिस ने इस बेरहमी का कारण पूछा तो क्या कहता है, ज्यादा खून बहने से मर जाए बच्चा, इसलिए बच्चे की उंगली काटी थी, और वैसे ही नहीं मारना चाहता था, तड़पा के। अब अंदाजा लगाओ, उंगलियां काटना, पैर की उंगलियां काटना, ये थोड़ा बड़ा अपराध समझते हैं आप? अब वजह भी जान लीजिए क्यों इसने इस बच्चे के साथ ऐसा किया। इस बच्चे की माँ है, उसके ऊपर ये डोरे डालते थे, लाइन मारते थे उसके ऊपर, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे। रीना उनका नाम है। उसने इनकार कर दिया। कई बार इसने कोशिश की उसके साथ संबंध बनाने की, उसने इनकार किया। अब की बार रीना ने धमकी दी कि मैं पति को बता दूंगी। उससे रीना से बदला लेने के लिए उसके 7 साल के बच्चे को लेकर गया, ये उठा गया। आपने ये इंटरव्यू देखोगे ना, कांप जाओगे। जिस तरह से बाप हो, होठ कपा रहे, हाथ पैर कांप रहे, और कह रहा कि जैसे ही मेरे बच्चे को मारा ऐसे ही उसको सजा मिलनी चाहिए, जैसे मेरे बच्चे को तड़पा के मारा। मेरे बच्चे की उम्र, गलती क्या थी कि उसने इतनी बेरहमी से बच्चे को मार दिया? अच्छा बताओ, कोई संगठन कोई खड़ा होगा इसमें? किसी का नाम? ये तो छोड़ो संगठन की, तुम्हें पता भी है इस वारदात का कि इतनी बड़ी वारदात भी हो गई, बच्चे को इतनी बेरहमी से मार दिया गया? सुना कि कोई आया इसकी सपोर्ट में है? नहीं आया और ना ही आएगा। ये मैंने सुना दिया आपको, आप कहीं और सुनोगे भी नहीं है, ये मैं गारंटी से बता रहा हूँ। ये मेरा भारत महान है, और आजकल क्या कुछ चल रहा है सभी देख रहे हैं, दिखता सबको है, आंखें बंद किए हुए हैं। खुश रहो।